मेनोपॉजल फेज में जो चेंजेस होते हैं बॉडी में, वो मेनली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। योग और प्राणायाम, मेडिटेशन से हम ये चेंजेस काफ़ी हद तक मैनेज कर सकते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं, और जो सिम्टम्स हम फील करते हैं मेनोपॉजल फेज में, उन्हें भी काफ़ी हद तक हम मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 3 ऐसे आसन जो हमारी एंजाइटी को रिड्यूस करेंगे, मूड स्विंग्स को मैनेज करेंगे और हार्मोन्स को बैलेंस भी करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस का इफेक्ट, मेनोपॉज का इफेक्ट मेंटल और इमोशनल होता है, उसके बाद फिजिकल होता है। लेकिन कुछ फिजिकल मूवमेंट से, कुछ आसन से हम इसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बद्धकोण आसन या बटरफ्लाई। इस तरीके से दोनों पैरों को ज्वाइन करेंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करके अपनी फीट को पकड़ लेंगे और इस तरीके से बैठेंगे, बैक स्ट्रेट। दोनों नीज को जितना हो सकता है उतना नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। इनर थाइस और पेल्विक एरिया में जो स्ट्रेच आ रहा है उसे फील करेंगे। यहाँ पे ब्रीदिंग नॉर्मल, बैक स्ट्रेट। यहाँ पे आप 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स या 30 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं एंड रिलैक्स। दूसरा सुप्त बद्धकोण आसन, जिसमें हम पहले इसी तरीके से लेग्स को रखेंगे और फिर लेट जाएंगे। बस यहाँ पे अपने नीज को, अपने थाइस को, अपने बैक को बिल्कुल ढीला छोड़ें, हथेलियां खुली आकाश की तरफ। Again, breathing normal. Relax your pelvic floor. Relax your back muscles, your leg muscles. Breathe in and breathe out. अगला आसन है बाल आसन। दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ के ऊपर ले लेंगे और अपने बिग टोस को, अपने अंगूठों को पकड़ लेंगे इस तरीके से। अब जितना हो सकता है उतना धीरे धीरे अपने लेग्स को अपने पेट की तरफ लाएंगे और थोड़ा दबाएंगे, बस, और यहीं पे रिलैक्स करेंगे। अगेन फोकस ऑन योर बैक मसल्स, योर पेल्विक फ्लोर मसल्स, योर थाई मसल्स। ब्रीद इन एंड स्लोली ब्रीद आउट। हर एक आसन में आप 10 to 30 सेकेंड्स तक आराम से होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप होल्डिंग का टाइम बढ़ा भी सकते हैं एंड रिलैक्स। इस फेज में कई बार हमें बैक पेन हो जाता है और स्पाइन में स्टिफनेस हो जाती है, तो 3 ऐसे आसन हम देखेंगे कि जो हमारी बैक को स्ट्रॉन्ग भी करेंगे और हमें सपोर्ट भी देंगे। सबसे पहले मार्जरी आसन। अपने नीज पे आ जाएंगे इस तरीके से, दोनों हाथ नीचे, अपनी हथेली, नी और अपना फुट, पंजा एक लाइन में होना जरूरी है। अब इनहेल करते हुए ऊपर, लोअर बैक को नीचे पुश करेंगे, कर्व बनाएंगे स्पाइन में। एक्सेल डाउन, चिन को अपने अपर चेस्ट से टच करेंगे और अपने मिडिल बैक को ऊपर पुश करेंगे। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड होल्ड। कुछ देर यहाँ पे रुकेंगे, पूरा ध्यान अपने स्पाइन की तरफ। ब्रीदिंग नॉर्मल, एक्सेल एंड डाउन, मिडिल बैक को ऊपर पुश करिए, होल्ड, एंड रिलैक्स। अगला आसन है भुजंग आसन। धीरे से मकरासन में जाएंगे, इस तरीके से लेटेंगे, दोनों हाथ अपने चेस्ट के पास, फीट फ्लैट। दोनों पैरों को आप जॉइन भी कर सकते हैं और थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। एक और बार,
Inhale up and hold. Again, focus on your spine, relax your shoulders. Breathe in, breathe out. Exhale and down. रिलैक्स करिए मकरासन में। अगला आसन है सेतुबंध आसन या ब्रिज पोज। इसके लिए लेटेंगे हम, दोनों नीज को बेंड करके रखेंगे। अब इनहेल करते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। एक और बार, इनहेल अप एंड होल्ड। अगेन फोकस ऑन योर बैक, फोकस ऑन योर स्पाइन। ब्रीथ, आंखें बंद एंड रिलैक्स। ये तीनों आसन में होल्डिंग आप अगेन 10 to 20 सेकेंड्स तक कर सकते हैं। धीरे धीरे फिर आप टाइम इंक्रीज भी कर सकते हैं। पोस्ट मेनोपॉजल फेज में देखा गया है कि बोन स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो 3 ऐसे आसन देखेंगे जो हमारे बोन स्ट्रेंथ को या मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी करेंगे, बैलेंस मेंटेन करने के लिए हेल्प करेंगे और ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क कम कर देंगे। सबसे पहले वीरभद्रासन। वीरभद्रासन का फर्स्ट वेरिएशन, एक पैर आगे एक पैर पीछे लेके जाएंगे, नी को बेंड एंड इनहेल अप, यहाँ पे होल्ड करेंगे। पूरा फोकस अपने थाई पे, अपने बैक पे, बैलेंस यहाँ मेंटेन करिए। एक्सहेल डाउन। सेकेंड वीरभद्रासन 2। अगेन लेग को बेंड करेंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल, बॉडी आगे नहीं जाना चाहिए, सेंटर में रखेंगे, दोनों हाथ एक लाइन में। अगेन फोकस ऑन योर थाई मसल्स, quadriceps, your hamstrings, your calf muscles. Maintain your balance. Keep on breathing and relax. अगला आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए इस तरीके से पैरों को फैलाएंगे, दोनों हाथ शोल्डर लेवल। यहाँ पे इनहेल करेंगे, एक्सहेल करते हुए इस तरीके से पहले राइट साइड जाएंगे और फिर हाथ नीचे, दूसरा हाथ ऊपर, दोनों हाथ एक लाइन में। ब्रीदिंग नॉर्मल। अगेन फोकस ऑन मेंटेनिंग योर बैलेंस, आईज ओपन, स्लोली कम, रिलैक्स। ये तीनों आसन हम दूसरे पैर से भी करेंगे, हमने सिर्फ एक पैर से देखा है, ऑपोजिट लेग से भी इसे प्रैक्टिस करेंगे। एक और आसन है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अगेन ये बैलेंसिंग पोस्चर है। राइट पैर को उठाएंगे और अपने लेफ्ट इनर थाई पे इस तरीके से रखेंगे। पहले यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करेंगे, फोकस रखेंगे कहीं पे भी एक पॉइंट पर। अब धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर, यहाँ होल्ड करिए। एक्सहेल, पहले हाथ नीचे फिर अपना पैर एंड रिलैक्स। मेनोपॉजल फेज में ये देखा गया है कि अक्सर वेट गेन हो जाता है, एब्डोमिनल फैट बढ़ जाता है, ब्लोटेड या गैसी फील होता है और डाइजेशन में भी कुछ गड़बड़ी आ जाती है। तो पवन मुक्त आसन सबसे अच्छा आसन है इसे मैनेज करने के लिए। पवन मुक्त आसन के लिए इस तरीके से लेटेंगे, राइट पैर उठाएंगे और अपने नी को पकड़ लेंगे। अब इसे थाई को अपने पेट की तरफ इस तरीके से प्रेस करेंगे और इनहेल करते हुए अपने सिर को उठाएंगे, यहाँ पे होल्ड करें। एंड डाउन, रिलैक्स। दूसरे पैर से इनहेल एंड डाउन, एंड रिलैक्स। अगला है नौकासन या बोट पोज। नौकासन के लिए आप इस तरीके से बैठ सकते हो, दोनों पैरों को बेंड करके पैरों को उठाएंगे इस तरीके से और धीरे धीरे अपने लेग्स को स्ट्रेट करते जाएंगे, अपने हाथ भी स्ट्रेट।
यहाँ पे कुछ देर होल्ड। फोकस लेके जाएंगे अपने पेट की तरफ एंड रिलैक्स। कुछ प्राणायाम जो हमारे नर्वस सिस्टम को काम रख सकते हैं, शांत रख सकते हैं, हमारी एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, इरिटेशन को कम कर सकते हैं और स्ट्रेस भी रिड्यूस कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम, षणमुखी मुद्रा लेंगे इसके लिए। इंडेक्स फिंगर्स को रखेंगे आईब्रोज के ऊपर, मिडिल फिंगर को आंखों के मूल के पास, रिंग फिंगर को अपने नॉस्ट्रिल्स के पास, टाइनी फिंगर को अपने लिप्स के कॉर्नर्स पे और अपने थंब से अपने कान बंद करेंगे इस तरीके से। बैक स्ट्रेट, मकार 3 टाइम्स। Relax. Place your right hand on your abdomen, left hand on your chest, and deep breathing. Inhale and slowly exhale. Now lie down in Shavasana. Relax your body completely. Keep on breathing. मेनोपॉजल फेज में वेट गेन या फैट गेन एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल फिनोमिना है जो टेम्पररी है। तो कोई भी इंटेंसिव डाइट्स पे ना जाए, क्योंकि इस फेज में न्यूट्रिशनल लेवल भी मेंटेन करना उतना ही जरूरी है। रोज आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, अपना सोशल सर्कल बढ़ाएं, डी स्ट्रेस करें अपने आप को एक्सप्रेस करें। और कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं, लेकिन अपने आप को डी स्ट्रेस करने के लिए एक्सरसाइज करें। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। हरिओम।